ये बहुत पवित्र शब्द है। रसिया ये बहुत पवित्र शब्द है, इसको हम गलत अर्थों में नहीं ले सकते। हम कोई छिचोरा हो तो हम कह देते हैं रसिया है, नहीं, रसिया बहुत बड़ा शब्द है। ये छिचोरापन वाला शब्द नहीं है रसिया। रसिया केवल और केवल ठाकुर जी को कहा जाता है, भगवान को कहा जाता है। गोपी क्या है? बोले प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी भाव का नाम है। वो मैं भी हो सकता हूं, वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, है कि नहीं? गोपी भाव है। ये कोई स्त्री नहीं है गोपी, ये देह स्त्री का है। ये शब्द स्त्रीलिंग है पर ये देह स्त्री का नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। और देखा जाए तो संसार में पुरुष तो कोई है ही नहीं। बहुत गहरी बात सुनिएगा, ये पूरे संसार में कोई पुरुष नहीं है। यदि मैं कहूं कि मैं पुरुष हूं तो ये केवल मात्र मेरा अहंकार अभिमान होगा बस। पुरुष तो एक ही है संसार में, जिसका नाम है नारायण, जिसका नाम है कृष्ण। बाकी सब गोपी हैं। भगवान की दृष्टि में सभी स्त्री है। उनकी दृष्टि में चींटी भी स्त्री है, उनकी दृष्टि में गधा भी स्त्री है, उनकी दृष्टि में कुत्ता भी स्त्री है। इसलिए भगवान को जगतपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, कहते हो कि नहीं? प्राणपति, जगतपति, विश्वपति, अखिलपति, ये भगवान को ही कहा जाता है, किसी और को नहीं कहा जाता है ना? तो भगवान सकल जगत के पति है महाराज, और ये पूरा जगत स्त्री रूप होकर के उस परम पुरुष का ध्यान करता है। वृंदावन में कोई एक गोस्वामी जी थे, बड़ा अच्छा सत्संग करते थे। लेकिन गोस्वामी जी किसी स्त्री को सत्संग नहीं देते। उनके वहां लिखा जाता था स्त्री प्रवेश वर्जित। स्त्रियों को सत्संग नहीं था, पुरुषों को ही सत्संग देते थे। एक दिन दासी मीरा आई उनसे मिलने के लिए। मीरा ने सुना कि गोस्वामी जी बड़े विद्वान हैं, बड़ा अच्छा सत्संग करते हैं। मीरा ने अपना एक सेवक भेजा। मीरा ने कहा जाओ गोस्वामी जी से कहना कि दासी मीरा उनसे सत्संग चाहती है। गोस्वामी जी ने मीरा को जवाब भेजा कि मीरा तुम सत्संगी हो, नो डाउट, बहुत अच्छी सत्संगी हो, तुम में महात्मा के साध्वी के पूरे लक्षण हैं, लेकिन मेरा नियम है मीरा, मैं किसी स्त्री को सत्संग नहीं करता। मीरा ने जवाब भिजवाया गोस्वामी जी को कि गोस्वामी जी वृंदावन में सिवाय कृष्ण के और पुरुष है कौन, ये बताओ। गोस्वामी जी दौड़ करके आए और मीरा के चरणों में दंडवत लेट गए। वस्तुतः ये पूरे संसार रूपी वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है जिसका नाम कृष्ण है, बाकी कोई पुरुष नहीं है। और यहां जो गोपियां रास कर रही हैं ये कौन है? बोले चलते फिरते उठते बैठते हंसते गाते खेलते जो हर समय केवल कृष्ण 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 कहे वही गोपी है। और ये जो वृंदावन में जो गोपियां हैं ये कौन है? भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए ना, तो दंडक वन में रहने वाले जितने भी वनवासी संत हैं, जितने भी साधु पुरुष हैं, सबने भगवान राम जी के सौंदर्य को देखा और इनके मन में गोपी बनने का भाव जागृत हुआ। इसलिए ये सारे संत भी यहां गोपी बन करके आए। जब समुद्र मंथन हुआ, मंदरांचल पर्वत नीचे की ओर धंस रहा था, तब भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। भगवान कच्छप के सौंदर्य को मत्स्य कन्याओं ने देखा
इनके हृदय में भी गोपी भाव जागृत हुआ, ये भी गोपी बन करके आई। वेद के जो मंत्र हैं ये भी यहाँ गोपी बन करके आए हैं। इसलिए यहाँ पर अलग अलग विभाग दिए हैं श्रीमद् भागवत में गोपियों के। गोपियों की छोटी छोटी टुकड़ियाँ हैं, छोटे छोटे विभाग हैं। इन विभागों का नाम क्या है मालूम है? श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये गोपियों के विभाग हैं। ये किसी की बेटी बनी, किसी की पत्नी बनी, किसी की माता बनी, लेकिन ब्रजमंडल में आने का मूल प्रयोजन क्या है कि किसी भी प्रकार कृष्ण को प्राप्त कर लेना बस। तो आज कल नीलादिनी पावन जमुना के किनारे शरद पूर्णिमा के अर्धरात्रि भगवान ने वेणु का निनाद किया। अच्छा, एक विचित्र बात, मुरली एक है, बजाने वाला एक है, लेकिन सुनने वाले अनेक हैं। जैसे ही कृष्ण ने मुरली बजाई तो 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी गोपियां हैं, इन सबको ऐसा लगा मानो कृष्ण ने हमारा नाम पुकारा हो, सभी को, और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कि निशम्य गीतम नदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। जो गोपी की जिस कार्य को कर रही थी उसी को बीच में छोड़ करके दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। हाँ, हर गोपी को ऐसे लगा मानो कृष्ण हमारा नाम पुकार रहे हैं, और गोपी दौड़ पड़ी, भगवान के पास गई और भगवान ने उनका स्वागत किया गोपियों का। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित कहने लगे सुखदेव जी से कि कृष्णम विदु परम कांतम न तु ब्रह्मा तया मुने गुण प्रवाहो परमस तासाम गुणधिया कथम। बोले गुरुदेव, ये जो गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, जो अनुरक्ति है, ये मुझे प्रेम की अनुरक्ति तो नहीं लग रही है। ये तो कृष्ण को अपना कांत मानती हैं, अपना प्रियतम मानती हैं। क्या कांत प्रियतम मान करके भगवान की आराधना करना अच्छी बात है? तो सुखदेव जी कहते, देखो, उक्तम पुरस्तादे दत्ते चेद्य सिद्धिम यथागतः। परीक्षित, मैंने पहले भी कहा था, पहले भी तुमको बताया था, किसी भी भाव से कृष्ण चरणों में प्रेम करो, बस तन्मयता आनी चाहिए। तन्मयता जब आएगी, कृष्ण मिलन की विरह अग्नि जब प्रस्फुटित होगी, तो उसमें सारे कर्म जल करके राख हो जाएंगे। गोपियों के संग भी ऐसा ही हुआ। वो लाखों गोपियां दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास आई, और कृष्ण जिधर नजर डाले उधर उनको गोपियां दिखाई दे। तो भगवान मुस्कुराने लगे और गोपियों का स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागाः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजास्याना भयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। सुस्वागतम, हे देवियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गोपियों की बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो, कृष्ण ने हमारा मुरली में नाम पुकारा, अब जब हम आ गए हैं तो कृष्ण हमारा स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत करते करते भगवान ने कहा, आई तो हो, लेकिन आई क्यों हो ये बताना पड़ेगा।
राजन्य सा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है, और ऐसी घोर रूपा रात्रि में तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास आ गई हो, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए लौट जाओ, चले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? भगवान पहले जीव को अपने पास बुलाते हैं और फिर उसकी परीक्षा लेते हैं, आया तो है, कहीं सांसारिक वासनाओं को लेकर तो नहीं आया। और यदि ये सांसारिक वासनाओं को लेकर के आया है तो इसका यहां आना बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। तो इसलिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं। संक्षिप्त में कहते हुए जाऊं क्योंकि आगे बहुत बढ़ना है। तो इसलिए गोपियां कहती हैं, प्रभु जब आत्मा का पति मिल जाए तो आत्मा का पति सिवाय कृष्ण के और कोई नहीं हो सकता। जब तक शरीर को शरीर समझोगे तो शरीर का पति ये जगत का रहेगा, लेकिन जिस दिन शरीर को जिस दिन आत्मा समझ लिया स्वयं को, उस दिन ये निर्णय निकलता है कि आत्मा का पति केवल वो परम पुरुष कृष्ण है बस। हाँ, भगवान रीझ गए गोपियों के इस बातों में, और भगवान गोपियों के संग में रास करने को तैयार हुए। और जो ही रास करने लगे, नृत्य करने लगे, गलभैया दे रहे हैं, नृत्य करते हैं, आलिंगनादि होता है, तो गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया। क्या हो गया? अभिमान। तो किस बात का अभिमान? शायद हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर के कृष्ण हमारे संग में नृत्य कर रहे हैं, यह अभिमान गोपियों को हुआ। किशोरी जी को मान हो गया, गोपियों को अभिमान हो गया। दो चीजें होती हैं, मान और अभिमान। अभिमान किसे कहते हैं? अहंकार को, हम सुंदर हैं, है ना, ये अभिमान गोपियों को हुआ। मान कहते हैं रूठने और मनाने को, है कि नहीं? रूठने मनाने को क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। मान कहते हैं। आत्मीय के प्रति रूठना, इसको मान कहते हैं। प्रेम में मान का तो स्वागत है, एक रूठा दूसरा मनाए। प्रेम में मान का तो स्वागत है, पर प्रेम में अभिमान नहीं चलता। जहां आता है अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं भगवान। हाँ, तो गोपियों को अभिमान हो गया कि देखो हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर के कृष्ण हमारे संग में राज कर रहे हैं। और किशोरी राधा को मान हो गया कि जिस प्रकार ये गोपियां हैं ऐसी मैं भी, जैसे इनके संग रास कर रहे हैं ऐसे हमारे संग भी रास कर रहे हैं। तो गोपियों की मद को हटाने के लिए और किशोरी राधा की परम प्रसन्नता के लिए भगवान किशोरी राधा को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। अभी तक तो गलवैया देकर के नृत्य कर रहे थे, और अब जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तो गोपियां रोने लगी, रुदन करने लगी। हे कृष्ण कहाँ हो, हे प्रियतम कहाँ हो। सब जगह देखा, वृंदावन के पर्वतों में देख लिया, वृक्षों में जाकर देख लिया, झाड़ियों के पीछे देख लिया, कृष्ण कहीं नहीं मिले। खोज रही है कृष्ण को, कभी पत्ते से पूछती तो कभी पीपल के वृक्ष से पूछती तो कभी वट वृक्ष से पूछती। प्रेम का जब विरह सताता है तो हर वस्तु में प्रियतम नजर आता है कि नहीं? राम जी को सीता जी का विरह सताया तो राम जी वृक्षों से पूछने लगे, पत्थरों से पूछने लगे, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग। देखो, खग से मृग से
पत्थर से, पातों से, सबसे पूछने लगे। ऐसी गोपियों के संग भी हुआ। सबसे पहले पीपल से पूछती है कि पीपल, तुम्हें इस संसार के लोग जल अर्पण करते हैं, दीपक जलाते हैं, बताओ ना, कृष्ण हमें छोड़ करके कहां चले गए, किधर चले गए? पीपल ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वटवृक्ष से पूछा, हे वट, नारायण के रूप में संसार तुम्हें पूछता है, दुग्ध अर्पण करता है, बताओ ना कृष्ण कहां चले गए? कोई जवाब नहीं मिला। तो आदरणीय पृथ्वी को प्रणाम करके कहने लगे, हे क्षिति, हे पृथ्वी, केशव के चरणों का परम स्पंदन तुम्हें नित्य प्राप्त होता है। जहां भी गए होंगे तो तुम्हारे ऊपर चल करके ही गए होंगे, बताओ ना कहां गए? कोई जवाब नहीं मिला। तो आदरणीय तुलसी से, हे वृंदे, हे तुलसी, तुम तो भगवान की प्रियतमा हो, प्रियसी हो, तुम्हारा एक दल न पड़े तो भगवान को वो भोजन ही स्वीकार नहीं होता है, इसलिए बताओ ना कृष्ण कहां गए? कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। पूरे ब्रजमंडल में घूमने लगी गोपियां। ओ कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी, ओ कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी। कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं वारी, कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं वारी, कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी। जरा बोलो रे कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी। कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं वारी, कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं वारी, कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी। खोज नहीं है गोपी, कर बमना से पूछी, बिनती में कर बमना से पूछी, पल पल की खबर तिहारी, हाँ बिनती में कर। बमना मतलब ब्राह्मणों से, सुनिएगा, बिनती में कर बमना से पूछी, पल पल की खबर तिहारी, बिनती में कर बमना से पूछी, पल पल की खबर तुम्हारी। पैया पड़ी
महादेव के जाके पैया पड़ी महादेव के जाके तेरी पैया पड़ी महादेव के जाके पैया पड़ी महादेव के जाके विनती मैं करके रिहारी कन्हैया टोना ही करके मैं हारी कन्हैया याद है कुछ भी हमारी कन्हैया याद है कुछ भी हमारी कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं वारी कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं वारी कन्हैया याद है कुछ भी हमारी कन्हैया याद है कुछ भी हमारी भाग पड़ो लोगों इस ब्याहने पर खाक पड़ो इस ब्याहने पर अच्छी में रहती कुंवारी अच्छी में रहती कुंवारी मैं काम रहती थी मैं बड़े सुख से मैं काम रहती हेरी मैं काम रहती थी मैं बड़े सुख से मैं काम मैं बड़े सुख से फिरती थी क्यों मारी मारी कन्हैया याद है कुछ भी हमारी कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं वारी कहूँ क्या तेरे भूलने पे मैं वारी कन्हैया याद है कुछ भी हमारी कन्हैया याद है कुछ भी हमारी याद है कुछ भी हमारी। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो गोपियां खोज रही हैं और इधर किशोरी जी ने सोचा, राधा जी ने सोचा कि मैं यद्यपि गोपियों से दूर रही तो किंचित गोपियों को कृष्ण दर्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ किशोरी राधा ने कहा कि गोविंद अब मुझसे चला नहीं जा रहा। तो भगवान बोले एक काम करो ना। बोले क्या? बोले हमारे कांधे पर विराजमान हो जाओ, स्कंदम आरोह्यताम। और जो ही किशोरी राधा कन्हैया के कंधे में बैठने को तैयार हुई तो भगवान किशोरी राधा को छोड़ करके भी अंतर ध्यान हो गए। किशोरी जी मूर्छित पड़ गई। गोपियां खोजते खोजते आई तो किशोरी जी को देखा
बोले किशोरी जी आपको छोड़कर भी चले गए? बोले जो कमी कभी तुम्हारे जीवन में थी वो आज मेरे जीवन में भी आ गई। देखो हमें भी छोड़ करके चले गए। तो किशोरी राधा के साथ ढूंढना प्रारंभ कर दिया कि हे राथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजः। हे नाथ, हे रमण, हे वल्लभ, कहाँ हैं आप? आकर के हमें दर्शन दीजिए और अपनी माधुरीमयी झांकी हमको दिखा दीजिए। शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि कृष्ण कामना की मिलन को लेकर के गोपियां निवेदन करने लगे और फिर जमुना के किनारे आ गई। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णो तदा गमन कांक्षिता। पुनः यमुना के किनारे गोपियां आ गई कृष्ण मिलन की कामना को लेकर के। एक मंगल गीत गाया है जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। तो आइए भाव भक्ति अनुष्ठान है, दो चार श्लोक गोपी गीत के हम सभी गुनगुनाएं। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा जयति तेधिकं जन्मना प्रजा जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयतयन्दिरा स्वतन्त्रही श्रयतयन्दिरा स्वतन्त्रही दयितदृश्यता दीक्षुतावता त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते जयति तेधिकं जन्मना प्रजा। जयति तेधिकं गाइए जन्मना प्रजा सूरत सरदुदासये साधु जात सद सरसी जो दरा श्री मुषादृशा वरदीघ्रतो नेह किं पद सूरत नाथ ते शुल्कदासिका वरदीघ्नतो नेह किं पद जयति तेधिकं विषय लापया विषय जलापया व्यान राक्षसा वर्ष मारुता वेद्युता नला वृषमया
विश्वतो भया दृशभते वयम् रक्षिता मुहुः जयति तेऽधिकम्। आइए जन्मना प्रजा जयति तेऽधिकम्। वैसे गोपी के लोक गीत में 19 श्लोक हैं, पर आज रुक्मिणी विवाह की तरफ बढ़ना है तो इसलिए 2-4 श्लोक ही केवल गुनगुनाएंगे। तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयति तेऽधिकम्। जन्मना प्रजा जयति तेऽधिकम्। जयति तेऽधिकम्। गोपियों ने इस गोपी गीत में अपनी भावना को प्रदर्शित किया है और गाए गोविंद जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः। जन्मना व्रजः, आह कितना सुंदर भाव है, सुनिएगा। हे गोविंद, आपके इस ब्रजमंडल में जन्म लेने की वजह से ये ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय हो गया। क्या हो गया? स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय हो गया। श्रयते इंदिरा शश्वत अत्र ही। यहां जो है ना ब्रजमंडल में लक्ष्मी भी तरसती है कि हमें वास मिले। ऐसे ब्रजमंडल में हमें वास मिला और आप हमें छोड़ करके कहीं चले गए, कहीं भाग गए, कहीं छुप गए। ये अच्छी बात नहीं है गोविंद। आप बोलोगे तो आपने छोड़ा क्या है? बोले गोविंद, हमने परिवार को छोड़ा है, हमने समाज को छोड़ा है, हमने पतियों को छोड़ा है, और थोड़ी देर बाद आप नहीं मिले ना तो गोविंद, तो ये शरीर भी छूटने वाला है। और गोपियों ने अपनी भावना को प्रदर्शित किया है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। आपकी जो कथा है ना जीवन को अमर बनाती है, अमरत्व प्रदान करती है, तमोगुण को दूर करती है। और ये बात हम नहीं कहती है, कविभिरीडितम, ये बड़े बड़े कवियों ने गाया है। हम तो चाहती हैं कि हमारे ये प्राण अभी निकल जाएं, पर जब तक कथा चल रही है तब तक प्राण निकलेंगे कैसे? आपकी कथा चल रही है। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, सीता मेरे वियोग को सहन नहीं कर पाएगी। सीता जी का प्राणांत हो गया होगा, प्राण निकल गए होंगे। और हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए और उसके बाद राम जी के पास आए तो जानकी का हाल पूछा तो बोले, प्रभु माँ के प्राण निकलने को तो राजी होते हैं, लेकिन नाम पहारू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंदित प्राण जाहि के ही बाट। जब तक आपकी कथा चल रही है तब तक प्राण निकलेंगे कैसे? और यही बात गोपियां भी कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा कलमसों को हर देती है, प्राण भी नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि आपकी कथा चल रही है, प्राण निकले कैसे?
हे गोविंद, इसी तरह विरह रूपी अग्नि में जला करके भस्म करना है ना, तो सच कहती है थोड़ी देर में हमारे प्राण निकलने वाले हैं। गोपियों ने बार बार अपनी भावनाओं को प्रकट किया और मनमथ कामदेव के मन को भी मथने वाले गोविंद गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। भगवान प्रसन्न हो गए और अब भगवान गोपियों के सामने जैसे ही प्रकट हुए तो गोपियों को ऐसे लगा मानो शरीर में प्राण दोबारा आ गए। और यहां गोपियां भगवान से प्रश्न करती हैं कि गोविंद एक बात बताओ। बोले पूछो। बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करने वाले से प्रेम करते हैं। आप सबसे श्रेष्ठ किसे समझते हो? तो भगवान ने कहा देखो, प्रेम करने के बदले जहाँ प्रेम किया जाता है वहाँ स्वार्थ ज़्यादा होता है, धर्म नहीं। और प्रेम नहीं करने वालों से भी जहाँ प्रेम किया जाता है वहाँ धर्म भी है और सुख भी है। जैसे माता पिता का, पुत्र कितना भी उद्दंडी क्यों ना हो पर माता पिता कभी उसे प्रेम करना नहीं छोड़ते, है कि नहीं? वो प्रेम करे या ना करे। और प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करना, ये कृतज्ञता का द्योतक है। ऐसे व्यक्ति मेरी नजर में 4 प्रकार के होते हैं, भगवान कहते हैं। कौन कौन से? बोले आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण क्राम और गुरुद्रोही। जो अपनी आत्मा में रमण करता है उससे कोई प्रेम करे या न करे वो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं वो भी प्रेम नहीं करता। और प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करना, ये कृतज्ञता है। प्रेम करने वाले से प्रेम किया नहीं और उल्टा उससे तकलीफ और दे दी, ऐसे व्यक्ति मेरी नज़र में 4थी प्रकार के हैं, गुरुद्रोही। क्या है? गुरुद्रोही, 4थे प्रकार के। गोपियां बोली तब तो आप भी हमें 4थे प्रकार के जान पड़ते हैं। हाँ। बोले क्यों? बोले आपके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया और आप वृंदावन में आकर के कहीं छुप गए। थोड़ा देखो, आप वृंदावन में आकर के छुप गए। कितना तड़पाया, कितना रुलाया। भगवान बोले देवियों, जब किसी को धन मिलता है ना और धन मिलकर जाने के बाद अकस्मात नष्ट हो जाता है तो उस धन को पाने के लिए वो कितना परिश्रम करता है। ऐसे ही मैं जीवों के बीच आता हूँ, फिर अंतर्ध्यान होता हूँ। जीव मुझे प्राप्त करने का जब प्रयत्न करता है तो मुझसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन देवियों, प्रेम की बातें सो संसार में सब करते हैं, परंतु प्रेम का कोई वास्तविक स्वरूप है ना तो वो आप हो गोपियों। इसलिए मैं अब तुम्हारे संग में रास लीला करूँगा, रास करूँगा। और भगवान गोपियों के संग जो ही रास क्रीड़ा करने को तैयार हुए तो वहाँ पर कामदेव आ गए। भगवान ने कहा तुम कौन? बोले हम कामदेव। यहाँ तुम्हारा क्या काम है? बोले यही तो हमारा काम है। त्रिभुवन सुंदर आप और विश्व सुंदर ये गोपियां, यहां तो हमारे 5 बाण चलेंगे प्रभु। भगवान ने कहा तो प्यारे भूल गए, शिवजी ने तुम्हें भस्म कर दिया था जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्घत काम भयों जर चिंता। भूल गए? बोले प्रभु उस समय महादेव तप कर रहे थे और तपी को मैं यदि कष्ट पहुंचाऊं तो मुझे दंड मिलना चाहिए। बोले राम जन्म में भी तुम्हारी एक न चली। बोले तब आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था, पर यहाँ त्रिभुवन सुंदर आप, विश्व सुंदर ये गोपियाँ, यहाँ तो मेरे 5 बाण चलेंगे। तो भगवान ने कहा प्यारे आ जाओ फिर। तो रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। भगवान नृत्य करने लगे
और जब भगवान नृत्य करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नाचता है, तो पूरा संसार नाचता है। तो इसलिए आइए आप भी इस रास में अपने हृदय को नचाइए, बड़े भाव से प्रेम से गाइए। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास 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 रचो है, गाइए रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। दोनों हाथ उठा के बंसी वट पे जमुना तट पे कान्हा रास रचायो, बंसी वट पे जमुना तट पे कान्हा रास रचायो। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलायो, गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलायो। डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर, डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर। जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, 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 यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। प्रेम से
चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी श्याम के, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। दो आंखें ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। राधा के संग गाना रास रचो रे, रास रचो है, रास रचो है। राधा रास रचो है। जय हो रास रचैया की। बंसी वट पे जमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी वट पे गाओ। जमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर। जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। जय ओ हो मन राधा मेरो नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो जी मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। 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 ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण। हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो जी ओ मन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखी रे
नाचे जमुना नाचे नाचे सरियों संग गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरियों संग मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन ओ जी मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन ओ राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन ओ जी मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन हाँ जी मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन ओ जी मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। बोले रासेश्वर भगवान की जय रचैया की जय बैठ जाइए।